स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल क्लासेस कैंपस पर। तो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हम देख रहे थे मोहम्मद गौरी के बारे में, जो कि मोहम्मद गौरी के बारे में और पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताता है कौन? पृथ्वीराज रासो में बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसमें मोहम्मद गौरी की हत्या कर देता है पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, जो कि चंद्रवादाई की लिखी हुई पुस्तक से कहा गया है। बट अब हम इतिहासकारों के नजरिए से देखेंगे और इतिहासकारों के नजरिए से हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जब दोस्तों 1192 ईस्वी में 1192 ईस्वी में एक संत आए जिनका नाम था ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। क्या नाम था? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जो कि मोहम्मद गौरी की सेना में थे। जो कि किसकी? मोहम्मद गौरी की सेना में थे। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो कि मोहम्मद गौरी की सेना में थे। इन्होंने अपनी दरगाह बनाई जहां इनकी मृत्यु हुई, और जहां इनकी दरगाह है वो है अजमेर में। अजमेर में इनकी दरगाह है। उस दरगाह का जो नाम है वो है दरगाह अजमेर शरीफ। ठीक है, इनकी जो दरगाह है उसका नाम है दरगाह अजमेर शरीफ। क्या नाम है? दरगाह अजमेर शरीफ। ठीक है दोस्तों, और इससे अगले ही साल क्योंकि ये इनकी सेना में थे, इसके अगले ही साल जो जयचंद था, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, जयचंद इसका रिश्तेदार तो था नहीं जो इसे छोड़ेगा। ठीक है, तो इसने 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में एक बैटल हुआ, बैटल ऑफ चंदावर। क्या हुआ? चंदावर में युद्ध हुआ किस किस के बीच? मोहम्मद गौरी व जयचंद के बीच। जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ और पराजय किसके हुई? जयचंद की। मोहम्मद गौरी ने जयचंद की हत्या यहीं पे कर दी थी, चंदावर में इसकी हत्या कर दी थी। जयचंद के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये कौन से वंश से था? गढ़वाल वंश से। गढ़वाल वंश से था। और इसकी बेटी का नाम आपको पता ही है, संयोगिता। तो ये वही जयचंद है जिसने तराइन के द्वितीय युद्ध में साथ किसका दिया था? मोहम्मद गौरी का। और किसके लिए? पृथ्वीराज चौहान के लिए। पृथ्वीराज चौहान से अपना बदला लेने के लिए। अब मोहम्मद गौरी का रिश्तेदार नहीं था, तो इसने अगले ही साल 1194 में जयचंद की हत्या कर दी। ठीक है, जब इसने जयचंद की हत्या करी तो उस पर साथ दे रहा था इसका कौन? इसका दामाद या इसका एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। दामाद या गुलाम किसका? मोहम्मद गौरी का। साथ दे रहा था किस युद्ध में?
चंदावर के युद्ध में। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी का साथ कुतुबुद्दीन ऐबक दे रहा था। किसके खिलाफ? जयचंद के खिलाफ। जयचंद की हत्या कर दी थी मोहम्मद गौरी ने। और इसी चीज से खुश होकर, किससे? कुतुबुद्दीन से, कुतुबुद्दीन ऐबक से खुश हो गया। क्यों? क्योंकि जब ये चंदावर का युद्ध जीत गया था, चंदावर का युद्ध जीत गया था, तब ये खुश हो गया था बहुत ज्यादा। जब ये भारत आया या हिंदुस्तान आया, तब इसके साथ बहुत से गुलाम आए, जिनमें से इसके 4 गुलाम बहुत करीब थे। उनमें से सबसे करीब कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्यों करीब था? क्योंकि इसका दामाद था। दूसरा जो इसका गुलाम और इसके जो करीब था वो था यलदौज। तीसरा था कबूचा। चौथा था बख्तियार खिलजी। चौथा कौन था? बख्तियार खिलजी। हम बख्तियार खिलजी के बारे में अगर बात करूं मैं, तो बख्तियार खिलजी पे केवल एक ही क्वेश्चन आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन था? बख्तियार खिलजी। या नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करने वाला कौन था? बख्तियार खिलजी। इसके लिए बस केवल एक ही क्वेश्चन आता है बख्तियार खिलजी के लिए, ठीक है। इसके 4 गुलाम थे या 4 इसके बहुत ज्यादा करीब थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, कबूचा, बख्तियार खिलजी। सबसे ज्यादा जो करीब था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि इसका कौन था? दामाद भी था और गुलाम भी था, और इसने चंदावर के युद्ध में साथ दिया था। चंदावर के युद्ध में साथ देने की वजह से इसके बहुत ज्यादा करीब था, ठीक है। और जो ये बख्तियार खिलजी था, ये इसका कमांडर इन चीफ भी था। क्या था? कमांडर इन चीफ भी था, ठीक है, जिसे बोलते हैं सेना नायक या सॉरी सेनापति। ठीक है दोस्तों। अब जब चंदावर का युद्ध हो गया, चंदावर के युद्ध होने के बाद मोहम्मद गौरी वापस लौट गया। कहां? गजनी। जब यह वापस लौट रहा था तो इसने किसको बुलाया? इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को बुलाया और कहा उससे कि मैं यहां पर आया था इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए। किसका? इस्लाम धर्म का प्रचार वे अपना साम्राज्य विस्तार। मैं यहां आया था इस्लाम धर्म का प्रचार करने, मैं अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए। मैं अपना साम्राज्य बढ़ा चुका, इस्लाम धर्म का प्रचार कर चुका, तो अब मैं यहां से वापस लौट जाता हूं। अब इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। किसकी जिम्मेदारी है? कुतुबुद्दीन ऐबक की। आपकी जिम्मेदारी है कि आप यहां से आगे इस्लाम धर्म का प्रचार कौन करेगा? आप करोगे। इस्लाम धर्म का प्रचार आप करोगे। तो इसने 1194 में, वह 1194 में वापस लौट गया और इसने 1194 में ही 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया। 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा वह दिल्ली में कुल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली में कुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए कुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया, 2.5 दिन झोपड़े का निर्माण करवाया, जो कि एक अजमेर में है और एक दूसरी दिल्ली में है। ठीक है, दोस्तों हिस्ट्री कोई बोरिंग नहीं है, बोरिंग बनाने वाले हम लोग खुद हैं।
बोलते हैं कि हिस्ट्री बोरिंग है, बट बोरिंग नहीं है, ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बुक है। हिस्ट्री सबसे बेस्ट है वर्ल्ड की, ठीक है। बट पढ़ने वाले का तरीका होना चाहिए, बस कहानी की तरह पढ़ो, मूवी की तरह उसके जो चित्र हैं उन्हें याद रखो, क्योंकि हम लोग भूल नहीं पाएंगे। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। आगे देखते हैं। जब इसने निर्माण करवा दिया तो निर्माण करवाने के बाद अब ये आगे चले, ठीक है। 1199 की हम लोग बात करते हैं। 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया किसका? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, जो कि कहां है? दिल्ली। दिल्ली में एक जगह पड़ती है मेहरौली। मेहरौली इसने इसकी नींव डाली, जिसको पूरा कौन करेगा? 1229 में पूरा करेगा इसका दामाद या गुलाम। कौन? इल्तुतमिश। इसको कौन पूरा करेगा? इल्तुतमिश। 1229 ईस्वी में 73 मीटर की ऊंचाई इसकी है कुतुब मीनार की। और इस कुतुब मीनार को बनवाने का उद्देश्य क्या था? धार्मिक उद्देश्य था। धार्मिक उद्देश्य क्या था? कि इस पर चढ़कर किस पर? कुतुब मीनार पर चढ़कर अजान दी जाती थी। उस टाइमिंग में कुतुब मीनार के ऊपर चढ़कर अजान दी जाती थी। यह था इसका धार्मिक कारण। 1199 ईस्वी में कुतुब मीनार का मतलब कुतुब मीनार की नींव डाली, ठीक है। 73 मीटर की ऊंचाई है। दिल्ली के मेहरौली में इसकी नींव डली हुई है, जो कि आज इस तरह बनी हुई है, ठीक है। बाकी और आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कुतुब मीनार के बारे में, बहुत डिटेल से जाएंगे। दामाद या गुलाम था जिसका नाम था इल्तुतमिश। ये 1229 ईस्वी में, तब 1229 ईस्वी में इसका पूरा निर्माण कराएगा, ठीक है। बारह सौ पांच ईस्वी में मोहम्मद गौरी फिर से हिंदुस्तान आता है और 1206 तक मतलब 1 साल तक हिंदुस्तान में रहता है। जब यह हिंदुस्तान से वापस लौट रहा था तो जम्मू कश्मीर में किसके साथ लौट रहा था? इसके साथ लौट रहा था। और यह जम्मू कश्मीर में पहुंचा तो इस पर आक्रमण कर दिया जाटों ने इस पर आक्रमण कर दिया और इसे यहां से बचाकर ले गया, जाटों से बचाकर ले गया। कौन? इल्तुतमिश। और यह जब यहां से जा रहा था, जम्मू कश्मीर से जा रहा था, जाटों ने इस पर आक्रमण कर दिया था तो यह घायल हो गया था बुरी तरीके से। और यह यहां से जाते समय कहां? गजनी। इल्तुतमिश ले गया इसे बचाकर कहां? गजनी। यह दोबारा आक्रमण करता, इसके लायक यह नहीं रह पाया और यह इल्तुतमिश से बचाकर ले गया गजनी। और गजनी में जाकर इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी की मृत्यु होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह हो गया कि अब गद्दी पर बैठेगा कौन? गजनी से लेकर हिंदुस्तान का साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य, इसे संभालेगा कौन? तो लाहौर की जनता ने। कहां की? लाहौर।
लाहौर की जनता ने चुना किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर की जनता ने चुना कि आप हमारे साम्राज्य में शासन कीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक को चुना गया, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को चुना गया। और जो थे यल्दौज, यल्दौज और कबूचा, जो इसके दो गुलाम बचे थे, यल्दौज और कबूचा। तो यल्दौज को दिया गया गजनी, क्या आप गजनी में शासन कीजिए, और कबूचा को अफगानिस्तान में, कबूचा को अफगानिस्तान में काबुल व कंधार, यल्दौज को दिया गया गजनी, वह कबूचा को अफगानिस्तान में काबुल और कंधार दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो प्लीज आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि हम लोगों को पता लग जाएगा और हम ज्यादा से ज्यादा आपको बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों को अगर हमारी ये वीडियो ज्यादा पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अपने रिश्तेदारों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।